और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। साड़ी इनको पहनना, मैं इनको अच्छा साड़ी पहनाऊंगा। 300 रुपये वाला, 250 रुपये वाला साड़ी नहीं पहनूंगा, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अगर पहनाऊंगा तो सिल्क का साड़ी पहनाऊंगा। भगवान तो इन लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे होना चाहिए। अगर इनका आशीर्वाद मेरे सर पे है तो भगवान भी उतर के नहीं मेरे को रोक सकता कि नहीं भाई आप कंबल नहीं बांटना है। अब ये एक आदेश आया है कि साड़ी बांटना है तो मतलब बांटना है। ये साड़ी कब तक बांटा? पूर्वक नहीं कि कोई गलत तरीके से पैसा हमको देगा तो हम उसको वोट देंगे। हम यहाँ शिक्षित लोग हैं, जो काम करेगा वोट हम लोग उसी को देंगे, यही मानना है, चाहे आप जो कर लीजिए। अब युवा हमारे बात है, जैसे कि आप जानते हैं मुखिया का फंड आता है अलग, विधायक जी का फंड अलग आता है, नेता मंत्री का फंड अलग आता है, लेकिन वो फंड आके चला कैसे जाता है, खत्म कैसे हो जाता है, ये जो है गरीबों तक नहीं पहुंचता है, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचता है। इसके बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, हमारे साथ जो बगल में शख्स खड़ा है वो समाज सेवी, दाऊदपुर का समाज सेवी, अपने छपरा का लाल, अपने छपरा का बेटा अभिषेक कुमार है, जिन्हें एक बड़ी ही नेक ख्याल आया कि गरीबों के बीच जहां प्रशासन सरकार ध्यान नहीं दे रही, नेता मंत्री ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ हम एक छोटा सा पहल करते हैं और उनमें कम्बल वितरण करते हैं। इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है इनका, हम अभिषेक कुमार से बात करके जानना चाहते हैं। जी अभिषेक जी, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और ये यहाँ जितने लोग उपस्थित है, ऐसा नहीं कि इनके पास कंबल नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे प्रेम की वजह से यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों का ये मानना है या फिर ये मेरा भी मानना है कि किसी को कुछ देने या लेने से कुछ घटता नहीं है। जितने भी समाज में लोग हैं उनका अपना अपना एक सोच है, अपना अपना एक तरक्की का माध्यम है। मेरा ये सोचना है कि अगर मैं अपने को साथ हूँ तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मुझे लगा कि ये बढ़ती ठंड में मेरे द्वारा कुछ किया जाता है तो मैं अपने लिए सक्षम हूँ करने के लिए, और मैं तैयार था करने के लिए। इसके लिए बाकियों को प्रेरित कैसे करेंगे आप? इसके लिए देखिए, क्योंकि एक आपके करने से तो समाज का भला हो जाने वाला नहीं है। आप अपने स्तर से जो किए वो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, लेकिन एक एक इंसान के करने से ना देश आगे बढ़ेगा, ना छपरा आगे बढ़ेगा, ना दाऊदपुर आगे बढ़ेगा, ना कोई गांव या समाज आगे बढ़ेगा। तो आप इस दूसरों को प्रेरित करने के लिए दूसरों को कैसे प्रेरित करिएगा कि और लोग भी आगे आए और लोग भी इसमें जुड़े आपके साथ या अपने ही से, और लोगों को का मदद करे, गरीबों का मदद करे, गरीबों का मसीहा बने? देखिए, मेरा ये थोड़ा सा सोचना अलग है ना कि जिस माँ का बच्चा नहीं होता ना वो बच्चे का दर्द समझती है। मेरा ये सोचना है कि जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है कुछ, आप उसको कितना भी प्रेरित कर लीजिए, वो सिर्फ धन एकत्रित करना चाहता है, उसको सिर्फ है कि वो कैसे किसी को लूट ले। मेरा ये थोड़ा सा सोचना अलग है ना कि जिस माँ का बच्चा नहीं होता ना वो बच्चे का दर्द समझती है। मेरा ये सोचना है कि जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है कुछ, आप उसको कितना भी प्रेरित कर लीजिए, वो सिर्फ धन एकत्रित करना चाहता है, उसको सिर्फ है कि वो कैसे किसी को लूट ले, कैसे किसी गरीब का पैसा ले ले। जितने भी फंडिंग होते हैं सरकार के द्वारा, उनमें सबसे अधिक कोई लेता है तो वही अमीर लेता है जो सर्वोच्च में बैठा है, जो ऊंचे स्थान पर बैठा है। हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे मजदूर लोग जो खेती गृहस्थी करके अपना पेट पालते हैं, वो लोग कभी किसी का हक नहीं लेते। अगर उन लोगों में एक जज्बात रहती है हमेशा, वो ये रहती है ना कि वो लोग देखते हैं कि कौन सच्चा आदमी है, कौन अच्छा आदमी है, कौन खराब आदमी है। उनके पास ये हुनर है कि जो खराबी से अगर पैसा बांटेगा उनका हम पैसा लेंगे। क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेरित करने का जहाँ तक सवाल आया, तो प्रेरित अगर आपके हृदय में किसी गरीब के लिए, किसी माँ के लिए अगर कोई ममता नहीं है तो आप उसको कहीं से प्रेरित नहीं कर सकते हैं। प्रेरित होना अपने आप में एक अनुभव का बात है। जब आप किसी दूसरे का दुख समझते हैं तो आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। अभिषेक जी, एक और बात है, जैसे कि आप जानते हैं मुखिया का फंड आता है अलग, विधायक जी का फंड अलग आता है, नेता मंत्री का फंड अलग आता है, लेकिन वो फंड आके चला कैसे जाता है, खत्म कैसे हो जाता है, ये जो है गरीबों तक नहीं पहुंचता है, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचता है। इसके बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, हमारे यहाँ तो पहले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हो जाते हैं जो अपने वर्चस्व पे आ जाते हैं, और अनेकों तरीके के माध्यम का पैसा, जो गलत तरीके का साधन से पैसा बटोरा जाता है, वो गरीबों में बांटा जाता है। अब हम लोग इतने बुर्बक नहीं कि कोई गलत तरीके से पैसा हमको देगा तो हम उसको वोट देंगे। हम यहाँ शिक्षित लोग हैं, जो काम करेगा वोट हम लोग उसी को देंगे, यही मानना है, चाहे आप जो कर लीजिए। अब युवा हमारे पास, हर इंसान के पास आजकल मोबाइल है। उस मोबाइल से हम लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। और जहाँ तक मुखिया का फंडिंग की बात, लोग यहाँ पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। मुखिया जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा करके मुखिया बनता है, वो जरूरी नहीं कि सेवा करेगा। जो दिया एक एक वोट का 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, वो कैसे देगा आपको वोट पैसा? यही मेरा मानना है कि जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं वो इस बात से पहले निर्णय कर ले कि उनको एक बार पैसा चाहिए या उनका विकास चाहिए। अगर उनका विकास चाहिए तो पैसा नहीं ले। 1,000 में क्या होता है? 300 रुपये 200 रुपये मुर्गा का मीट चल रहा है, ठंडा का दिन है। लोग अगर 1 किलो खरीदने जाएगा तो 300 रुपये का मीट हो गया, 50-60 रुपये का प्याज हो गया, ले देगा 500 रुपये, एक टाइम में खत्म। मगर कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से चुनाव वो जीतता है, यकीन मानिए कि वो आपके बीच आके आपका काम करेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ईमानदारी से मुखिया बना है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गुण है, तभी उसको जनता बनाती है। और इसी के साथ हम सारे भ्रष्टाचारियों को यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास काला धन है तो कम से कम मुझसे भी सेवा करिए। हम लोग किसान के बच्चे हैं, पिताजी ट्रैक्टर है मेरे पास, हम लोग खेती करते हैं, उसके बावजूद मन में श्रद्धा, इन माओं का मेरे साथ विश्वास है कि उनका यह आशीर्वाद है कि मैं इनके बीच खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा। अभी एक मेरी माँ ने कहा है कि साड़ी भी बांटी हमारा बेटा, तो बांटेंगे, क्या दिक्कत है, बांटेंगे इसमें साड़ी। हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बांटेंगे। इनका आशीर्वाद रहा तो साड़ी क्या, मैं सब कुछ बांटूंगा, अपना दुख दर्द सब कुछ बांटेंगे। और अभिषेक जी ये बता दीजिए, जैसे ये पहला कदम है आपके लिए कि आप कम्बल वितरण कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों में, गरीबों में, उनके मसीहा बने हुए हैं, लेकिन ऐसा रेगुलर होते रहेगा ये पहला है और आखिरी है? ये तो इन लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे होना चाहिए। अगर इनका आशीर्वाद मेरे सर पे है तो भगवान भी उतर के नहीं मेरे को रोक सकता कि नहीं भाई आप कंबल नहीं बांटना है। अभी एक आदेश आया है कि साड़ी बांटना है तो मतलब बांटना है। ये साड़ी कब तक बांटा जाएगा? जब इनका आशीर्वाद आ जाए, कह दे कि जिस दिन बांटने के लिए हम बांटने को तैयार हैं। भगवान ने उतना सक्षम जरूर बनाया है कि जब ये माताओं का आदेश आएगा कि चलो अब से हमको नया साड़ी पहना दो, हम मुकर के ना नहीं कहेंगे इसके लिए, चाहे जो हो जाए। आप कैमरा के सामने बोल रहे अरे भैया कैमरा के सामने बोल रहे हैं, यहाँ सारे मंडली है, मेरा परिवार है, ये कोई मेरे दूसरे इधर उधर का नहीं है, सब लोग मेरे परिवार है। और इनका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। मेरी माँ है सिर्फ एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और ये इतनी सारी माओं का आशीर्वाद, एक साड़ी कौन बड़ा बात है। मुखिया हो जान तहिया साड़ी पहनाए। सुनिए इनका बात, तो इससे हमको थोड़ा सा भी ये नहीं है कि इनके आशीर्वाद में कोई कमी है। इनका आशीर्वाद मेरे सर पे, इनकी आंखों में दिख रहा है, और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। साड़ी इनको पहनना, मैं इनको अच्छा साड़ी पहनाऊंगा। 300 रुपये वाला, 250 रुपये वाला साड़ी नहीं पहनूंगा, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अगर पहनाऊंगा तो सिल्क का साड़ी पहनाऊंगा। भगवान हैं आपके साथ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़े और समाज में सेवा करते रहे हर गरीब को, और सिर्फ यहीं पे नहीं, सिर्फ आप ही के गांव में नहीं, आगे भी बढ़ के आप मदद करें, ऐसी हम शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे आपसे। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण खबर के साथ। आप देख रहे थे ग्रामीण खबर अपडेट सेकंड के साथ, कैमरा के पीछे शिवम, धन्यवाद।